तो आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे और देखना स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के चैप्टर त्रिभुज में प्रमेय 6.2 को। तो अभी मैंने 2 लेक्चर अपलोड कर दिया हुआ है। एक आपका जो लेक्चर है उसमें मैंने बेसिक चीज़ों को बताया हुआ है जो कि त्रिभुज से रिलेटेड है, त्रिभुज जो चैप्टर है उससे रिलेटेड है। और दूसरा मैंने अभी वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसमें मैंने थ्योरम यानी कि प्रमेय जो है 6.1 को बताया हुआ है। तो अब मैं बढ़ने वाला हूँ प्रमेय 6.2 की ओर। तो ध्यान से समझते हैं एक एक करके बातों को। यदि एक रेखा, हमारे पास एक रेखा है DE, किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें, यानी कि DE जो है ना, तो किसी त्रिभुज ABC की 2 भुजा जो है AB और AC को क्या करती है, यानी कि एक ही अनुपात में विभाजित करती है, यानी कि AD बटे में BD इक्वल टू AE बटे में CE हो पा रहा, ठीक है ना। तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी, यानी कि ये DE जो है वो किसके भुजा के समांतर होगी, यानी कि तीसरी जो भुजा है BC इसके समांतर होगी, ठीक है ना। तो चलिए इतना तक समझा दिया आपको मैंने। अब चलते हैं हम लोग इसको देखना स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो भी कुछ था मैंने यहाँ पर लिख लिया हुआ है, ठीक है, प्रमेय को। और हम यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ लिखेंगे, फिगर भी बना दिया हूँ मैंने। तो देखिएगा त्रिभुज ABC में, ये त्रिभुज ABC में क्या क्या दिया हुआ है, रेखा DE 2 भुजाओं को, DE जो है ना, ये DE जो है ऐसे करके DE 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में, यानी एक ही अनुपात यानी AD बटे में BD इक्वल टू AC AE बटे में C ऐसे करके, या दोनों बराबर हो जाएगा, में विभाजित करती है, ठीक है, ऐसे करके विभाजित करती है। तो बोला सिद्ध करना हमको कि DE समांतर BC, DE जो होगा वो समांतर किसका होगा, BC को होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, मान के चलते हैं, पता है क्या, यानी कि DE जो है ना, बोला ना कि हमको प्रूफ करना है कि DE समांतर BC। मैं मान के चलता हूँ कि DE जो है वो समांतर नहीं है, तो कौन सा, कोई ना कोई तो समांतर होगा BC का ना, कोई ना कोई रेखा। तो मैं मान के चलता हूँ कि DE डैश जो है ना समांतर है किसके, BC के, ठीक है। तो चलिए, हमने बताया आपको कि BC समांतर क्या है, DE डैश, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको। अब चलिए, अब देखिए दोस्तों, प्रमाण यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे। चूंकि DE डैश समांतर है BC के, DE डैश जो है ना, DE डैश जो है समांतर किसके, BC के, तो होगा क्या, आपने पढ़ा था प्रमेय 6.1 में कि अगर हमारे पास एक भुजा के समांतर एक और रेखा खींची जाती है तो उसमें क्या होता है, हमारे पास AD बटे में क्या हो जाएगा, BD, AD बटे में BD हो गया इक्वल टू AE डैश और बटे में CE डैश, AE डैश बटे में CE डैश कैसा होता है, तो प्रमेय 6.1 से आप जाकर के देख सकते हैं, यहाँ पर समीकरण पहला हुआ। लेकिन यहाँ पर AD बटे में BD इक्वल टू AE बटे में CE दिया हुआ है, देख लीजिए दिया हुआ है क्या, AD बटे में BD इक्वल टू AE बटे में CE दिया हुआ है। ये तो गड़बड़ हो गया काम, है ना। तो चलिए इसको समीकरण हम लोग दूसरा दे देंगे। अब देखिए समीकरण 1 को 2 से कंपेयर करते हैं, AD बटे में BD, यहाँ भी AD बटे में BD और इक्वल टू ये AE बटे में CE डैश, और यहाँ पर क्या इक्वल है, AE बटे में CE। तो मैं दोनों को, ये दोनों बराबर हमारे पास है, तो मैं इस दोनों को बराबर कर लूँगा, ठीक है ना। चलिए, तो AE बटे में क्या हो जाएगा, CE, AE बटे में CE हो गया बराबर AE बटे में CE डैश हो जाएगा, AE बटे में CE डैश हो जाएगा, AE डैश बटे में CE डैश हो जाएगा, माफ कीजिएगा। चलिए दोनों पक्षों में एक जोड़ देते हैं। तो दोनों को एक जोड़ने से क्या फ़ायदा होगा, तो देखिएगा हमने एक जोड़ दिया, अब हम इसका लसा निकालेंगे तो CE हो जाएगा, AE प्लस CE हो जाएगा, भिन्न प्रकार का जोड़ बनाने आता होगा, AE डैश बटे में हो जाएगा और AE डैश प्लस CE डैश हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। इसके बाद थोड़ा सा और सोल्यूशन बाकी है, तो मैं इसके बाद आपको यहाँ समझाता हूँ। देखिएगा दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर ध्यान देंगे थोड़ा सा ऊपर, हम देखिए ये वाला जो चीज़ है ना, यहाँ पर देखते रहिएगा और इसके बाद ऊपर देखिएगा, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है AE और CE। अगर दोनों को मैं जोड़ता हूँ AE और CE को, तो देखिए AE और CE मिलकर क्या होगा, AE और CE मिलकर क्या होगा, AC हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया AC, ठीक है। और बटे में मेरे पास क्या है, देखिए बटे में मेरे पास क्या है, CE है ना, CE। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बटे में क्या हो जाएगा, मेरे पास CE हो जाएगा, ठीक है। कोई दोस्तों कोई दिक्कत नहीं आपको। अब देखिए अगर मैं दिखाऊँ AE डैश बटे में AE डैश प्लस CE डैश, ये दोनों मिलकर क्या होगा, तो AE डैश और प्लस CE डैश मिलकर क्या होगा, यानी कि AC हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है, देखिए AC और बटे में क्या लिखा हुआ है, CE डैश। तो देखिएगा यहाँ पर बटे में क्या है, CE डैश है ना।
तो चलिए यहाँ तक समझ में आता रहा। अब ये ए सी कैंसिल हो जाएगा हमारे पास एक बार में। अब सी ई डैश को 1 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, सी ई डैश, और सी ई को 1 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, सी मिलेगा, यानी कि सी ई डैश इक्वल टू सी ई हो पा रहा हमारे पास। तो देखिए मैं आपको फिगर में अच्छा समझाना चाहूँगा। हमारे पास सी ई जो है ना वो सी ई डैश के इक्वल हो पा रहा। सोच कर देखिए, हमारे पास सी ई जो है ये सी ई डैश के इक्वल हो पा रहा। कैसे भाई, ये तो यहाँ पर है इतना छोटा और ये इतना बड़ा है, और ये बोला कि बराबर आ रहा मेरा। तो होगा क्या, अगर हमारे पास बराबर मैंने प्रूफ कर दिया, यानी कि ई जो है वो ई डैश पर आएगा, चाहे ई डैश जो है वो ई पर आएगा, ये ना हो सकता है ना, बराबर आने का मतलब। तो अगर ऐसा कंडीशन होता है तो हम लोग साफ साफ बोल सकते हैं, सोच कर देखिए, अगर हमारे पास ई जो है वो ई डैश पर चला जाएगा या ई डैश जो है वो ई पर चला आएगा, तो इसका मतलब क्या, यानी कि बी सी समांतर क्या हो पाएगा, यानी कि डी ई हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं समांतर लेकर चला था ना, तो ये समांतर तो यहाँ पर आ रहा, इस लाइन पर आ रहा, ये जो समांतर है इस लाइन पर आ रहा, इसका मतलब डी ई समांतर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर साफ साफ लिख दिया कि अतः ई डैश से मिलता है, मैचिंग करता है दोनों। ई जो है ई डैश से क्या करता है, मैचिंग करता है ना। तो डी ई समांतर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। डी ई समांतर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी ई समांतर बी सी हो जाएगा। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको प्रमेय जो है 6.2 बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा, और किसी प्रकार का कोई दिक्कत होने पर आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको और भी अच्छे समझाने का प्रयास करूंगा।